जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया की चिप रेस में यहां पर भारत की साफ तौर पर एंट्री हो गई, क्योंकि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में नया मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण में सीजी सेमी की OSAT यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही भारत से वैश्विक ग्राहकों को व्यावसायिक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 7,600 करोड़ का हाईटेक निवेश, केवल फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है यहाँ। प्रधानमंत्री का विजन है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मटेरियल, इक्विपमेंट, साथ ही लॉजिस्टिक्स और स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कि एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन अब भारत में विकसित हो रही है। तो सालाना बनेगी 5 अरब चिप्स और साथ ही साथ अब भारत बनेगा ग्लोबल चिप हब। कैसे ये मुमकिन होगा और कैसे अब तक की राह हमने तय की है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा और ग्लोबल हब बनने की राह पर अग्रसर है आज भारत। गुजरात का दौरा, साणंद वो जगह है, साणंद में चिप प्लांट का करेंगे उद्घाटन और साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस परियोजना में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है, यानी कि सालाना 5 अरब चिप बनाने की क्षमता ये रखता है। और वैश्विक चिप उद्योग में साफ तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को आज हम देख सकते हैं, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हमने देखा था, आज वो बहुत ही मजबूती से साकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन इस लिहाज से बेहद ऐतिहासिक है, भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में। साथ ही अगर हम साणंद के प्लांट की खासियत पर नजर डालें तो बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना 1.5 करोड़ चिप बनाने की क्षमता है इसमें, और चिप की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग होगी। IQFN, QFP, FC, BGA चिप और बनेंगे यहाँ पर FC3SP चिप्स भी यहाँ पर होंगे तैयार। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक 5G डिवाइस भी जो उपयोग में होंगे। तो साणंद प्लांट बेहद खास है, काफी अच्छा खासा निवेश है इसमें, और किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आएगा वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और इसका एक बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए, आइए उस पर भी डाल लेते हैं नजर। तो भारत को अगर लाभ की बात करें तो चिप का आयात पर जो हमारी निर्भरता है वो अब साफ तौर पर घटती नजर आएगी। घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला में भी भारत और मजबूती से खड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। हाईटेक निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियों के अवसर बनेंगे, साफ तौर पर रोजगार सृजन होगा। भारत की युवा शक्ति इसमें अपना योगदान देती नजर आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी ये बहुत ही मजबूती प्रदान करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। और निर्यात की भी नई संभावनाएं बढ़ेंगी, यानी कि अब हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। जो मेक इन इंडिया, जो ब्रांड मेक इन इंडिया है, किस तरह से वो मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये आज पूरा विश्व देख रहा है। तो किन किन क्षेत्रों को सीधे तौर पर यहाँ पर फायदा मिलेगा, इस पर भी डाल लेते हैं नजर। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से AI की मांग जो बढ़ रही है, वो जो AI की मांग बढ़ रही है उस तरह से, उस लिहाज से इसको एक समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि AI की बढ़ती मांग को समर्थन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी मदद मिलेगी। मेमोरी और स्टोरेज समाधान तैयार होंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को चिप्स यहाँ पर मिलेंगे और वो भी स्वदेशी। औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतें पूरी होंगी। 5G क्षेत्र की को जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ मिलती नजर आएंगी और OT क्षेत्र की जरूरतें भी पूरी होंगी। ये भारतीय चिप है, बहुत ही कमाल का है और आज भारत की जो जरूरतें हैं तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्षेत्र में, उस लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज। और भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है। इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। पूर्ण क्षमता के साथ संचालन में आने पर इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी।
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रति वर्ष बनेंगी। और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ हैं वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। तो आइए आपको सीधे गुजरात ही ले चलते हैं जहां मौजूद है गौरव। गौरव, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से इस वक्त मेक इन इंडिया की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है, उसी का एक और बहुत सशक्त उदाहरण आज तब हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री साणंद में इस सेमीकंडक्टर हब का उद्घाटन करेंगे। किस तरह से देखते हैं गुजरात आज एक सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, लगातार जो चिप से जुड़ी परियोजना है यहाँ पर विकसित हो रही हैं और आज मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जगह क्योंकि साफ तौर पर देखें तो इसकी पहल बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार देखा गया है कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो भारत के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर साफ तौर पर बहुत बड़ा फोकस किया गया था। हम आज के अगर इस उद्घाटन की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है 7,500 की लागत से जो सीधी संयंत्र है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लगभग 4:30 बजे के बाद का कार्यक्रम है और उसी में प्रधानमंत्री यहाँ पर सालन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये सब इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसकी जब नींव 2021 में रखी गई थी उसके बाद से ही सोचा गया था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा किफायती बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे आने वाले समय में जो बेहतर भारत का निर्माण है वो होता हुआ नजर आए। तकनीकी क्षेत्र में बहुत कुछ देखने को मिले तमाम, जैसा कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, सेमीकंडक्टर कितना बड़ा उसमें रोल अदा करता है हम सबको पता है। इसके अलावा सैटेलाइट की बात कर लें, 5G और 6G नेटवर्क जिसको लेकर बात की जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। क्योंकि सब कुछ तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर लगातार काम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन के लिहाज से, क्योंकि आने वाले समय में 2030 का जो संकल्प है, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि $100 बिलियन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम जब देख रहे हैं क्योंकि 2030 तक $1 ट्रिलियन वैश्विक स्तर पर जो इसका अनुमान है इस पूरे सेक्टर का वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होगा और ये इसलिए भी इस लिहाज से भी काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार इसमें जो परिस्थितियां हैं वो भारत के अनुकूल नजर आ रही है और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। और जिस तरह से इसकी जब नींव रखी गई थी और उसके बाद से लेकर हम तमाम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्लान्स पे काम किया जा रहा है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में सिर्फ हम साधन की बात नहीं करते, यहाँ पर तमाम ऐसे प्लान्स हैं। अभी हम बीते दिनों में माइक्रोन टेक्नोलॉजी को देखा था कि किस तरह से भारत के साथ मिलते हुए और ये आगे बढ़ते हुए नजर आए थे और उसके बाद अब आगे का जो दृष्टिकोण है वो किस ओर नजर आता है। क्योंकि बिल्कुल, और यहाँ पर गौरव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत कि यहाँ पर हम तमाम चीजों को देख सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि डिजाइनिंग, उनकी लेबलिंग और फिर पूरी पैकेजिंग। बिल्कुल, ये जो एटीएम प्लान है क्योंकि यहाँ से असेंबली भी होगी और उसके अलावा टेस्टिंग होगी, यहाँ पे मेकिंग होगी और उसके अलावा पैकेजिंग भी की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत की जो छवि है उसको और साकार करने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसकी कोशिश यही है कि अब इसको कैसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह का लक्ष्य है जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं सीजी सेमी जो ये संयंत्र है इसकी बात जो कर रहे हैं
वो आप समझिए कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये अब आने वाले समय में जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो तकरीबन 5 अरब ऐसी चिप्स होंगी जिनको ये डिजाइन करता हुआ नजर आएगा प्रति वर्ष। तो आप समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है और कितना बड़ा ये संकल्प है जिसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगातार कवायदे जो है वो बहुत तेज गति से जारी होती हुई नजर आएगी। तो ये सब कुछ इतना बड़ा है क्योंकि एक सपना देखा गया था, उसको साकार करने के लिए जो रोड मैप था उसको बनाया गया और उसी रोड मैप पे उसी रोड पर अब चलने की बारी आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की जो कवायद है बहुत तेज गति से जारी है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल कर सामने आते हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो तमाम टेक्नोलॉजी जो है इसमें कैसे भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है और यही सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपसे आगे भी हम लगातार बात करेंगे जब प्रधानमंत्री